हेलो जी, हाय। हम एनर्जी की बातें आगे जारी रखते हैं। अ, जब डीएम अपने डीएफ की एनर्जी के चक्कर में एक ऐसे कार्मिक रिलेशन में शादी कर बैठते हैं और चले जाते हैं, इसके बाद उसके साथ कुछ समय बाद तो सब कुछ ठीक होता है और जैसे ही समय बीतता है उसके बाद उसका पेन भरा जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और वो उनको बहुत सारा पेन को उनके लाइफ में उनका जो पेन है वो उनसे गो थ्रू उनको करना पड़ता है। और डीएम का जो रिलेशन जो है वो एक समय के जाने के बाद उसका जो उसके साथ उसका कार्मिक बॉन्ड जो है लगभग ख़त्म ही हो जाता है। उनके साथ उसका रिलेशन भी यहाँ पे आके ख़त्म ही हो जाता है, जहाँ पे डीएम के दिल में अब वो क्रेविंग नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे उसको उसके डीएफ की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो इसकी डीएफ रहती ही नहीं है। इस तरह डीएम की पेन भरी लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है और डीएम बहुत एडिक्शन की शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन में भी जाने लगते हैं। यहाँ पर भी वो अपने डीएफ की एनर्जी को ही ढूंढते हैं, इसी वजह से वो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनके साथ मौजूद रहती है और उस एनर्जी को वो हर चीज़ों में ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि वो मैरिज करने के बाद यहाँ से निकल गए तो कहीं और होगा, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वो एनर्जी उनको मिली ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने डीएफ से रियल में मिले ही नहीं होते हैं, उस समय तक नहीं मिले होते हैं। उसके बाद वो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, क्योंकि डीएफ जो रहती है उसकी एक पर्सनैलिटी रहती है। वो एक चुलबुली सी एक जो उसकी जो अदाएँ रहती हैं, उसकी जो भी उनके गुण जो रहते हैं वो डीएम को हमेशा क्रेविंग वो देती रहती है। जब भी वो किसी रिलेशन में जाते हैं तो वो क्रेविंग को ढूंढते हैं, इसके चक्कर में वो रिलेशन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय ही बाद उनका रिलेशन कहीं भी टिक पाता है, क्योंकि वो उनकी रियलिटी उनको दिखने लगता है और उसके डीएफ की रियलिटी कुछ और ही रहती है, जो वो ढूंढते रहते हैं फिर उनको नहीं मिलता। इस तरह उनका ये लाइफ जो है वो एडिक्शन से बुरी तरह से फंसा हुआ रहता है। जब तक कि उसके डीएफ उसके लाइफ में नहीं आती तब तक ये चीज़ों से उनको पेन से गो थ्रू होना ही पड़ता है। ये सब उसके कर्म बंधन ही रहते हैं जो उनको इस जन्म में आके यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है, इसलिए उनका प्रेम से विश्वास ही नहीं होता। और दूसरा एक और रीज़न होता है दोस्तों, पितृदोष। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देखिएगा। पितृदोष जो है वो डीएफ के साथ तो रहता ही है, डीएम के साथ भी रहता है, क्योंकि डीएम स्पिरिचुअल नहीं होते इसलिए उनको पता नहीं होता। जब हमारे घर में पितृदोष होता है तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो ये डीएम के साथ भी होता है। उसके यहाँ भी पितृदोष की ये जो बाधाएं रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाता, हमेशा उसको पेन का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ उसके घर वाले भी सफ़र करते हैं। जब उसको डीएफ मिलती है उसके लाइफ में, तब उसको जाके पता चलता है कि उसके यहाँ पितृदोष है। फिर दोनों मिलके जब उनकी मैरिज होती है लास्ट में, तब दोनों मिलके अपने पितृदोष को यहाँ कंप्लीट करते हैं। यहाँ से उनका एक और कर्मा क्लीन होता है। इस तरह ये अपने कर्मों को से मुक्त होते हैं। अब यहाँ से अब हम डीएम की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद डीएम जो है क्या रहता है दोस्तों, डीएम के ऊपर जो रहती है बहुत सारी परतें चढ़ी रहती है। परतें मीन्स वो जो कर्म का जो रहता है, सबके साथ मिलना, उसके साथ उनका कर्म को क्लियर करना, धीरे 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 करके वो चीज़ों को वो क्लीन करते जाते हैं। जब रियलिटी में उसको अपने इस 3D दुनिया में जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं, जब उसके साथ उसका टकराव होता है, तब वो उसको नहीं पहचान पाते और वो उस सच्चे प्रेम की तलाश में जो भटकते रहते हैं। जब उसका सच्चा प्रेम उसके सामने आके खड़ा हो जाता है तो वो नहीं पहचान पाते दोस्तों, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं लगता, क्योंकि वहाँ से आते आते वो इतने टूट चुके होते हैं। जब उसकी लाइफ में उसकी सच्ची प्रेमिका उसको मिलती है तब उस पर विश्वास नहीं करते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसके वजह से वो उससे
कुछ समय बाद तो उसके साथ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो कंफ्यूज होके उससे हटने लगता है। उसको लगता है कि ये भी ऐसे ही है सबकी तरह, ये भी मेरे साथ मुझे हर्ट करेगी। उसको अपने हर्ट होने का बड़ा डर लगा रहता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चे की तरह, और एक डीएफ ही उसको पैम्पर करती है एक माँ की तरह, और कोई नहीं कर सकता। वो उसकी फीलिंग को समझती है, उसे प्रेम करती है, अपना सब कुछ उसमें निछावर कर देती है, अपना प्रेम भर भर के देती है एक डीएफ। वही उसको कंट्रोल कर सकती है। इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अगर उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो उसकी डीएफ रहती है, और वो अपने डीएफ की बात मानते भी हैं। अगर वो उसको बोल देती है कि ये यहाँ गलत है, तो वो सुनता भी है, भले उसको वो दिखाए ना, लेकिन वो उसको पीछे करता है, इतनी उस सारी चीज़ों को मानता है। इस तरह इन दोनों की जो एनर्जी है दोस्तों, वो काम करती रहती है। और इस तरह मिलने के बाद भी वो उसको समझता नहीं है, उससे भागने लगता है, और उसका सफ़र यहाँ फिर भी ख़त्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो अपनी डीएफ को पहचानता नहीं है, उस एनर्जी को नहीं पहचानता जिस एनर्जी की वजह से उसको अपने लाइफ में इतना सफ़र करना पड़ा, जिसके लिए वो इस धरती पर जन्म लेके आया है। और वो उस एनर्जी को मिलने के बाद भी उसको समझ नहीं आता, फिर भी उसका पेन भरा सफ़र चालू रहता है, फिर उसे भागने लगता है। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी बुरी हालत में जीते काफ़ी आगे दोनों की जर्नी चलती रहती है। इस तरह डीएफ को भी डीएम से मिलने के बाद ये सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी उन लोगों का कर्म बचा रहता है क्लियर करने के लिए, अपना अपना जो उनको करना होता है। वो अपने सच्चे प्रेम से भागता है और अनरिस्पेक्ट कर देता है, वो अनजाने में करता है दोस्तों, वो भगवान उनसे ऐसा कराते हैं। इसी वजह से डीएम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनका बिजनेस लॉस हो जाता है, उसका कोई भी काम नहीं बनता है, क्योंकि जो डीएफ होती है, डीएम के लाइफ में जो है वो एक लक्ष्मी की तरह, इसके भी लाइफ में वो लक्ष्मी की तरह होती है, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में उसकी कदर नहीं जान पाता कि यही वो लक्ष्मी है जो उसके लाइफ में अगर वो एंट्री करेगी तो उसके लाइफ का जितना भी पेन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बस उस डीएफ को उसके लाइफ में एंट्री करने की ज़रूरत होती है। जैसे वो उसके लाइफ में एंट्री करेगी, जैसे वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके लाइफ से सारे पेन भरे जो सिचुएशन है ख़त्म हो जाता। लेकिन वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, इसकी वजह से ये जर्नी बहुत ही डिले हो जाती है। और क्योंकि जो डीएफ होती है, वो डीएम की जो है वो पेन की मेडिसिन की तरह उसकी लाइफ में काम करती है, और वह उसी प्यार से वो भागने लग जाते हैं, जिसको वो बचपन से उसकी एक क्रेविंग होती है उस एनर्जी को उसके मिलने के बाद भी नहीं पहचान पाते, काफ़ी समय लगता है उनको पहचानने में, और वो स्टक हो जाते हैं दोस्तों अपनी इस जर्नी में। यहाँ तक आने के बाद काफ़ी स्टक हो जाते हैं और सही और गलत में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा बहुत होता है, और वह अपने कर्मा को धीरे धीरे क्लीन करते हुए डीएफ की तरफ बढ़ते हैं, सोचते विचारते, एक जैसे लोकल ट्रेन होता है ना, और धीरे धीरे आता है, उसी तरह उसकी गाड़ी धीरे धीरे आती है डीएफ की तरफ। इसलिए डीएम और डीएफ का जो रीयूनियन होता है वो लेट हो जाता है। ये सब डिवाइन कराते हैं दोस्तों, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि दोनों पहले अपने कर्म को क्लीन कर ले, उसके बाद दोनों मिले, और दोनों की एनर्जी जब बराबर रहेगी तो दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे, ना कोई एक दूसरे से भागेगा ना दूसरे से अलग होगा। इसलिए ऐसा इन दोनों के साथ में होता है, सब भगवान का प्लान रहता है इन दोनों के साथ, क्योंकि भगवान ही इन दोनों को जन्म दे के भेजे रहते हैं, भगवान ही इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, और इन दोनों को पूरा मिलाने का काम भगवान करते रहते हैं। इसलिए ये कहीं पर भी जाते हैं और कहीं किसी भी रिलेशन में दोनों क्यों ना चले जाएं, वहाँ इनका गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की क्रेविंग, एनर्जी की क्रेविंग इतनी अधिक होती है दोस्तों कि ना आप उसको आप मैं कैसे उसको बयां करूं, ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इतनी इंटेंस होती है, इतना मैग्नेटिक पुल होता है दोनों के बीच में कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अगर वो उसकी एनर्जी उसको नहीं मिली तो वो परेशान हो जाता है, अगर उसको इसकी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं। इस तरह ये दोनों के बीच में उनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करती है, क्योंकि उनका लव एक सच्चा लव होता है दोस्तों, और सच्चा लव जो है वो बहुत सारी कुर्बानी मांगता है, बहुत सारी स्ट्रगल मांगता है, इसके बाद ही
क्योंकि दोनों को एक दूसरे को समझना होगा ना। जब तक दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। इसलिए ये इन लोगों दोनों के साथ ये सब होता है, डीएम और डीएफ के साथ, ताकि वो आगे चल के दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दोनों एक दूसरे के साथ रहें और अपनी जर्नी को पूरा करें और अपना जो काम है वो करें। इसलिए इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होता है, लेकिन भगवान इतने स्ट्रगल देने के बाद भी दोनों को मिला देता है और लास्ट में ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों की मैरिज हो जाती है और इनका जो भी है अपना जो पर्पस करने के लिए इस धरती पे आते हैं अपना करते हैं। और डीएम का भी जो पेन भरा लाइफ होता है वो यहाँ से ख़त्म होता है डीएफ के मिलने के बाद। और डीएम भी अपने डीएफ की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, इसलिए भगवान डीएफ को ऐसी लड़की बना के भेजा होता है उसके लाइफ में जो बोलती है, जो उसके बिना कहे उसके सारी बातों को समझ लेती है, क्योंकि वो अपने बातों को अपने एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और डीएफ उसकी एक्सप्रेशन को बहुत ही जल्दी से कैच कर लेती है। इस तरह ये दोनों की जो जोड़ी होती है वो काफ़ी बहुत ही सुंदर जोड़ी होती है, जिसको काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान की जोड़ी रहती है, ये शिव शक्ति की जोड़ी रहती है। जिस तरह शिव बाबा पार्वती माँ के बिना नहीं रह सकते, उसकी एनर्जी चाहिए, उसी तरह यहाँ पे डीएम को अपने डीएफ की एनर्जी चाहिए। वो दुनिया में कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ करे, जब तक उसको इसकी एनर्जी नहीं मिलेगी वो पागल हो जाते हैं। वो उस एनर्जी के बिना रह ही नहीं सकते। उसी एनर्जी के वजह से उसको अपने लाइफ में इतना सफ़र करके यहाँ तक आना होता है। और जब वो उस एनर्जी के पास आते हैं तो भले ही वो कुछ समय के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बाद में भगवान उनको सब क्लियर कर देते हैं कि नहीं, यही तेरी डीएफ है और इसी के साथ तुझे रहना है और यहाँ से तुझे अपनी ज़िंदगी में गो थ्रू करना है, पेन को हटाना है और अपने लाइफ को इंजॉयफुल गो थ्रू करना है। इस तरह दोनों की जर्नी काफ़ी वंडरफुल चलती है और दोनों इस अर्थ पे रह के बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को अच्छा सर्वाइव करते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं और उनके चारों तरफ का वातावरण काफ़ी खुशनुमा होता है। इस तरह इन दोनों की जर्नी सफल होती है और ये भगवान की जर्नी है। इसमें भगवान इन दोनों को साक्षात दर्शन देते हैं। दोस्तों, भगवान को पाना यानी बहुत बड़ी बात होती है कि आप दुनिया में आए हैं और भगवान को पा लिए। तो ये जर्नी जिनको मिलती है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनको भगवान मिल जाता है, भगवान उनको लाइव दर्शन देते हैं। वो जिसके लिए लोग साधु संत बन जाते हैं और इस जर्नी में आने के बाद वो आप इतना स्ट्रगल करने के बाद आपको लास्ट में आपका सच्चा प्रेम मिल जाता है, आपका डीएम आपको मिल जाते हैं, आपके भगवान आपको मिल जाते हैं, आपकी वो सारी खुशी जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुँचे रहते हो, यहाँ तक आए रहते हो और फिर आप अपने डीएम को लास्ट में मिल जाते हो। वो भी आपसे मिल के उतने ही खुश होते हैं, क्योंकि वो उनका जो सपना रहता है, जो उस एनर्जी को पाने की उसको क्रेविंग रहती है, वो लास्ट में आपको पा लेता है और उसका वो